अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो गाजियाबाद का ये वीडियो जरूर देखिए। लिफ्ट भी एक मशीन होती है जो कभी भी बंद हो सकती है। इस बार इस लिफ्ट में 3 बच्चियां फंसी और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो देखकर हर माँ बाप चिंतित हैं। लिफ्ट में फंसी 3 छोटी बच्चियों की तस्वीर आपने भी देखी होगी। आजकल दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और ऐसे देश के कई शहरों में लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे हैं। अगर लिफ्ट इस तरह से फंस जाए तो क्या होगा, ये सवाल सबके जहन में आता है। ये मामला गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक की एसोटेक नेस्ट सोसाइटी का है। बताया जा रहा है कि जैसे ही बच्चियां लिफ्ट में घुसी वह खराब हो गई। अगर आप भी कभी लिफ्ट में फंसे होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद सेकंड या 1 से 2 मिनट में हालात क्या हो जाते हैं। और ये वायरल वीडियो में बच्चियां कैसे बदहवास दिख रही हैं, ये भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। एक बच्ची दूसरे को समझाती है, तीनों मिलकर लिफ्ट का गेट पीटने लगते हैं। ये नज़ारा आपकी धड़कनें बढ़ा देता है। सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, और एक अभिभावक या सोसाइटी के जिम्मेदार एओए के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। ये सवाल आखिरकार कई पेरेंट्स के जहन में भी आता है। 39 सेकंड के इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होता है कि कैसे एक बच्ची ने अपने कोमल हाथों से लिफ्ट के गेट को खींचकर खोलने की कोशिश की। एक बच्ची रोने लगती है तो दूसरी बच्ची उसे समझाती है। बच्चियां करीब 20 से 25 मिनट तक लिफ्ट में रोती चिल्लाती रही, लेकिन गार्ड लिफ्ट नहीं खोल पाया। मेंटेनेंस टीम को सूचना देने के बाद भी लिफ्ट ऑपरेटर जल्दी नहीं पहुंच पाया। क्या लिफ्ट का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा था? एक सवाल ये भी आता है, क्या सुरक्षा गार्ड जो है वो सुस्त था, या फिर लिफ्ट फंसने पर उसे खोलने की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता? ऐसे कई सवाल टावर में रहने वाले लोगों के मन में अक्सर आते रहते हैं। यह घटना आपको बता दें कि 29 नवंबर की है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में सोसाइटी की एओए अध्यक्ष चित्रा चतुर्वेदी और सचिव अभय झा के खिलाफ भी केस दर्ज करा दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि बच्चों के लिफ्ट का गेट पीटने पर फ्लैट में रहने वाले लोगों को पता चला। तीनों 11वें माले पर थे। टावर के लोग ये बताते हैं कि दरवाजा तो बंद हुआ लेकिन लिफ्ट नहीं चली। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि गार्ड और लिफ्ट ऑपरेटर जल्दी से गेट नहीं खोल पाए। बच्चियों के परिवार वालों ने बताया कि एओए लंबे समय से मेंटेनेंस का काम देख रही है और पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। लिहाजा मतलब इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि लिफ्ट में बच्चों को अकेले क्यों जाने दिया जाए। हमें अभिभावक के तौर पर यह समझना होगा कि 2 से 3 मंजिला घरों की तुलना में टावर्स में रहना बिल्कुल अलग अनुभव होता है। वहां हम सीढ़ी से उतरते हैं, लेकिन 20-30 मंजिला टावर्स में लिफ्ट ही एकमात्र साधन होता है। और इस घटना में लिफ्ट का गेट खोलने में 20 से 25 मिनट की देरी लापरवाही, समन्वय और अलर्टनेस की कमी को दिखाता है। लेकिन यह भी समझना होगा कि ऐसी घटना कभी भी किसी भी सोसाइटी के किसी भी टावर में हो सकती है। इसके लिए हमें एक एसओपी बनानी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को अकेले लिफ्ट में नहीं जाने देना होगा। ये अभिभावकों को अपने निजी तौर पर इस तरह के नियमों को बनाना चाहिए। ऐसे मामलों में बिल्डर की भी अक्सर भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। ऐसे मामलों में बिल्डर की भूमिका तभी सामने आती है जब वह मेंटेनेंस का काम देखता हो, और अगर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी एओए मेंटेनेंस का काम देखता है तो ये जिम्मेदारी सोसाइटी के उन सदस्यों की है जो इसमें शामिल होते हैं। क्या नियमित रूप से लिफ्ट का मेंटेनेंस किया जाता है? ये भी एक सवाल है। क्या लिफ्ट में गेट खुलने का ऑटोमेटिक सिस्टम है? आजकल नई लिफ्ट में ऐसा सिस्टम आ गया है कि अगर अचानक लाइट जाती है तो नीचे वाले तल पर दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और ऐसी व्यवस्था मेंटेनेंस करने वाले लोगों को हर टावर की लिफ्ट में लगानी चाहिए। कोशिश की जाए कि हर महीने एक कर लिफ्ट की जांच भी करानी चाहिए, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें अंकुश लग सके। आजकल हर सोसाइटी में गेट पर ही नहीं, गाड़ियों की पार्किंग से लेकर के टावर की सुरक्षा में प्राइवेट गार्डों की तैनाती की जाती है। इनकी जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लिफ्ट 24 घंटे चलती है। अगर रात में गार्ड सो जाता है या फिर कहीं अपनी जो स्थान है वहां से कहीं और चला जाता है, तो ये दिन में कहीं बगल वाले गार्ड से बातें करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उससे चूक हो जाती है। ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी में हर टावर गार्ड के पास एक मास्टर की दी गई है, जिसमें लिफ्ट बंद होने पर उसे खोला जा सकता है।
आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लाइट जाने पर 30 सेकंड से कम समय में जनरेटर या बिजली का वैकल्पिक सिस्टम चालू हो जाता है, लेकिन मास्टर की रहने से आसानी भी हो सकती है। और क्योंकि अगर मास्टर की होगी तो इस तरह की घटनाएं कम होगी या नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट नहीं है, ये एक सोसाइटी के एओए के अधिकारी बताते हैं। सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत भी है। इससे एजेंसी और एओए की जिम्मेदारी तय करने में बेहद आसानी होगी। हाल ही में नोएडा और गाजियाबाद में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने जितने भी लॉबी गार्ड हैं उन्हें मास्टर की दे रखी है, वे उस तल पर जाकर गेट खोल सकते हैं, वे फौरन रिस्पांस देते हैं। एआरडी सिस्टम भी लगाया गया है जिसे बराबर चेकिंग कराते रहते हैं। वह यह भी समझाते हैं कि एआरडी सिस्टम लाइट जाने पर ही काम करता है। 10 से 15 सेकंड में वह अगले तल पर लिफ्ट के गेट खोल देता है, लेकिन अगर माल फंक्शनिंग होती है तो एआरडी काम नहीं करता। ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प होता है, वो है मास्टर की। उसी से ही इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो रोका जा सकता है। बहरहाल जिस तरह से आज हमने जानकारी दी, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये चिंता का विषय है और इस पे निजी तौर पर भी कहीं ना कहीं अभिभावकों को और जो सोसाइटी के एसोसिएशन के लोग हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।